हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ा था और हमने रेसिमोस और साइमोस इन्फ्लोरेसेंस को पढ़ा था। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में जो ग्रोथ रहता है वो इंडेफिनिट होता है, वहीं साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में आपको डेफिनेट ग्रोथ देखने को मिलता है। ठीक है, तो साइमोस में आपने मोनोचीजियल साइन, डाइचीजियल साइन एंड मल्टीचीजियल साइन पढ़ा था। ठीक है, और उसमें आपने स्पाइक, रेसीम, पैनिकल, अंबल, कॉरिम्ब, ये सब आपने रेसिमोस के अंडर पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस के बारे में, उसके साथ हम फ्लावर के बारे में भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये कुछ स्पेशल टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस था वो मैं आपको बताना भूल गई थी, जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और आपको पढ़ना भी चाहिए। एनसीईआरटी ने नहीं दिया है तो आप इसको ड्रॉ भी करेंगे। जो डायग्राम्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो डायग्राम्स भी आप बना लेंगे। ठीक है, तो साइथियम में क्या होता है? The bracts or the involucre become fused to form a cup-shaped structure on the margins. ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैंने कहा था कि अगर लीव्स, जो आपका फ्लावर है उस पर छोटी छोटी लीव्स हैं, ऐसे छोटी छोटी लीव्स हैं ऐसे को, ठीक है, हालांकि ये अपने आप में ब्रैक्ट है। ठीक है, अगर वो ब्रैक्ट जो है वो कई बार बड़ा भी हो सकता है। ठीक, तो वो ब्रैक्ट्स के फ्यूजन से बनता है। ब्रैक्ट्स का जो वर्ल्ड होता है, ब्रैक्ट्स के वर्ल्ड को कहते हैं इन्वॉल्यूकर। कई बार ब्रैक्ट्स का जो वर्ल्ड होता है, इन्वॉल्यूकर होता है, वो पूरा फ्यूज हो जाएगा और फ्यूज होके एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर बना देगा। ठीक है, ये आपको यहाँ आधा काटा हुआ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये पूरा बंद होगा तो कप शेप्ड स्ट्रक्चर दिखेगा। अब इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ कप शेप्ड स्ट्रक्चर a single female flower is found। मतलब साइथियम इन्फ्लोरेसेंस में एक ही फ्लावर होता है, एक सिंगल फ्लावर होगा। ये पूरा इन्फ्लोरेसेंस है, ये एक फ्लावर नहीं है। देखने में हमको ऐसा नजर आता है कि एक फ्लावर है, लेकिन ये एक फ्लावर नहीं है, पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस है। जिसमें क्या होगा, इस पूरे इन्फ्लोरेसेंस में आपको क्या नजर आएगा? ठीक है, इस पूरे के पूरे इन्फ्लोरेसेंस में आपको मेल और फीमेल फ्लावर्स नजर आते हैं, लेकिन इस पूरे इन्फ्लोरेसेंस में एक ही फीमेल फ्लावर होगा जो बिल्कुल बीच में होगा। बिल्कुल बीच में एक फीमेल फ्लावर होगा ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ पेडिसल। और वो ये फीमेल फ्लावर जो है ये पहले मैच्योर हो जाएगा। जब जल्दी मैच्योर हो जाता है फीमेल फ्लावर मेल फ्लावर से, ठीक है, तो प्रोटोगाइनी कंडीशन कही जाती है। जब फीमेल फ्लावर मेल फ्लावर से पहले मैच्योर हो जाए तो हम कहते हैं प्रोटोगाइनी कंडीशन है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, तो वो गाइनोशियम मैच्योर होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ये फ्लावर है, इन्फ्लोरेसेंस है, ये फ्लावर है, यहाँ ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती। ठीक है, ये फीमेल फ्लावर है, ये एक फ्लावर नहीं है। ध्यान से सुन लेंगे, ये क्या है बताइए? ये एक इन्फ्लोरेसेंस है पूरा का पूरा। ये है इसमें फीमेल फ्लावर, पिस्टिलेट फ्लावर, जिसमें से फीमेल वाला पार्ट होगा। ठीक है, ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ पेडिसल दिस केम आउट ऑफ द कप शेप स्ट्रक्चर। क्योंकि ये फीमेल फ्लावर है तो ये क्या है इसका? ये है इसका, बताइए, पेडिसल। पेडिसल का ग्रोथ काफ़ी लंबा हो जाता है और फ्लावर जो है वो कप शेप स्ट्रक्चर से बाहर को हमें नजर आता है। ठीक है, ये फीमेल फ्लावर है जिसमें सिर्फ गाइनोशियम है और एंड्रोशियम नहीं है। इसमें सेपल पेटल सब रहेगा अपना, लेकिन इसमें गाइनोशियम है और एंड्रोशियम नहीं है। वहीं जो फीमेल फ्लावर्स हैं आर सराउंडेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मेल फ्लावर्स। The male flowers which lie toward center mature earlier than the flower which are toward periphery। देखिए, अब ये जो फ्लावर होंगे, फीमेल फ्लावर जो होंगे, फीमेल फ्लावर जो हैं उनके आसपास क्या होंगे? मेल फ्लावर होंगे। ये है स्टैमिनेट फ्लावर, मतलब जिनमें सिर्फ स्टीमन पाया जाएगा और गाइनोशियम नहीं होगा, सिर्फ एंड्रोशियम ही होगा, पिस्टल या गाइनोशियम नहीं होगा। तो जो फीमेल फ्लावर सेंटर्स की तरफ को होंगे, सेंटर की मेल फ्लावर जो सेंटर की तरफ को होंगे वो पहले मैच्योर हो जाएंगे और जो साइड में होंगे वो थोड़ा लेट मैच्योर होंगे। ये इन्फ्लोरेसेंस हम मेनली हमको यूफोर्बिया में देखने को मिलती है, यूफोर्बिएसी में कई बार पूछ लेते हैं। साइथियम इन्फ्लोरेसेंस जो है कौन सी फैमिली में पाया जाता है? ठीक है, तो आप यहाँ पे आंसर कर देंगे क्या, बताइए? साइथियम इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है यूफोर्बिएसी में। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, चलिए ठीक है,
फाइन। तो आपका हो गया साइथियम इन्फ्लोरेसेंस, जिसमें आपको नजर आ रहा है क्या, एक पिस्टिलेट फ्लावर है, स्टैमिनेट फ्लावर्स हैं, पिस्टिलेट फ्लावर बीच में है, ठीक है, और स्टेमिनेट फ्लावर्स जो हैं वो साइड साइड में हैं, ठीक है, समझ गए कि नहीं? चलिए, अब आगे आपका आता है हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस। हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, ठीक है, हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस है, देखिए, इन इट पेडंकल इज मॉडिफाइड इन नैरो कप लाइक स्ट्रक्चर। देखिए, साइथियम में कप लाइक स्ट्रक्चर में कौन कन्वर्ट हुआ था, साइथियम में कप लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ था इन्वॉल्यूकर वर्ल ऑफ ब्रैक्ट्स, और यहाँ पे पेडंकल हाइपेंथोडियम में पेडंकल मॉडिफाई होता है नैरो कप लाइक स्ट्रक्चर में, और इसके बेस पे यह है कप लाइक स्ट्रक्चर, ये पूरा इन्फ्लोरेसेंस है, ठीक है, इसके बेस पे आपको नजर आएंगे फीमेल फ्लावर्स, क्या नजर आएंगे, फीमेल फ्लावर, और इसके ये ऑस्टियम है, यहाँ पे एक छोटा सा छेद होता है, ठीक है, छोटा सा छेद होता है हाइपेंथोडियम फिग में, याद रखेंगे, एग्जाम्पल फाइकस स्पीसीज में, इवन फिग अंजीर अगर आपने सुना होगा, पीपल बनियन, सब में आपको क्या नजर आएगा, हाइपेंथोडियल इन्फ्लोरेसेंस नजर आएगा, बरगद का जो पेड़ होता है ना, इसमें देखिए पेडंकल जो है वो कप लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो गया, बेस पे फीमेल फ्लावर्स होंगे, माउथ की तरफ को जो है वो मेल फ्लावर्स रहेंगे। देखिए, फीमेल फ्लावर में आपको क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, मेल फ्लावर में क्या है, स्टेमन्स है, और बीच में कुछ न्यूटर फ्लावर्स भी होते हैं। हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस जो है ये इसके साथ जो इसमें जो पॉलिनेशन करवाता है वो होता है यूकामोथ, याद रखेंगे आप, लिख लेंगे, Eukaryote is responsible for pollination in Hypenthodium inflorescence, mainly in the fig species. Eukaryote is responsible for the pollination in ficus species. हर एक फाइकस स्पीसीज के लिए एक यूकामोथ का अलग स्पीसीज होता है। ये यूकामोथ और फाइकस जो है ये को इवॉल्व करते हैं और सिम्बाइसिस में रहते हैं। सिम्बाइसिस मतलब म्यूचुअल रिलेशनशिप में। यूकामोथ यहाँ अपने अंडे रख के जाता है, ठीक है, और बदले में इस प्लांट का जो है वो पॉलिनेशन करवा देता है, इन फ्लावर्स का जो है पॉलिनेशन करा देता है, मतलब पॉलन ग्रेन्स को एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचा देता है। क्लियर? तो हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस मेनली आपको फाइकस स्पीसीज में देखने को मिलता है। मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस जो है वो कई बार रेसिमोज में, मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, कुछ फ्लावर जो है उनका डिटर्मिनेट ग्रोथ होता है, कुछ एक का इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होता है। साइमोज में डेफिनेट ग्रोथ होगा, मतलब रुक जाएगा ग्रोथ, रेसिमोज में जो है ग्रोथ कंटिन्यू होता रहेगा। तो इस तरह का जो एक ही पेडंकल में हमें ऐसा देखने को मिलेगा। तो इस तरह का जो ग्रोथ होता है उसको हम कहते हैं मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस। मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस आपको बनाना में देखने को मिलती है, और साइमोज, रेसीम और थायरसिस इन्फ्लोरेसेंस भी बोल देते हैं, वो हमको ग्रेप्स में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ यहाँ इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। अब थोड़ा सा हम फ्लावर का मॉर्फोलॉजी पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो फ्लावर की मॉर्फोलॉजी में क्या है, देखिए ये है एलएस ऑफ फ्लावर, ठीक है, ये है पेडिसल और स्टॉक ऑफ फ्लावर, ये बाहर होंगे आपका कैलिक्स। कैलिक्स क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ सेपल्स, ग्रीन। अगर होता है सेपल्स फ्यूज नहीं है तो है पॉलीसेपलस। ठीक है, फिर यह है ओवरी। ओवरी यहाँ पे कैसी है, दो बाई कार्पलरी है, 1 2, ठीक है। सिनकार्पस फ्यूज है, कैसी है, बाइलोक्युलर है, ठीक। सुपीरियर, अब ये आप सब समझेंगे कि कैसे सुपीरियर होगी, कैसे प्लेसेंटेशन क्या रहेगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका हो गया यहाँ पे स्टाइल, ये हो गया स्टिग्मा, ये हो गया आपके स्टेमन, ठीक है। फिर ये हो गया आपका स्टेमन का, ये हो गया आपका एंथर, ये हो गया आपका फिलामेंट, है ना, स्टॉक भी इसको बोलते हैं। ये हो गया आपके कोरोला मतलब पेटल्स का वर्ल्ड। ठीक, तो कंप्लीट जो है आपको यहाँ पे फ्लावर देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये देखिए डिफरेंट पार्ट्स यहाँ मेंशन किए गए हैं। कैलिक्स ये बाहर से, ये कोरोला होता है, ये एंड्रोशियम हो गया और ये गाइनोशियम हो गया। ठीक, तो फ्लावर जो है वो एक कंडेंस्ड मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव शूट होता है। इस पॉइंट को क्लियरली दिमाग में बिठा लीजिए। फ्लावर क्या होता है, एक मॉडिफाइड कंडेंस्ड शूट होता है। क्या होता है, modified condensed shoot. The part from where flower arise is called bract.
ठीक है, जिस हिस्से से फ्लावर अराइज होता है उसको ब्रैक्ट कहते हैं। कई बार ब्रैक्ट जो है वो रहता है, कई बार ब्रैक्ट जो है वो नहीं रहता है। ठीक है, फ्लावर हैज लॉन्ग फ्लावर स्टॉक जिसको पेडिसल कहते हैं। बड़ा लंबा सा एक स्टॉक होगा, किसी में छोटा भी होता है, उसको क्या कहते हैं हम, पेडिसल कहते हैं। द अपर पार्ट ऑफ पेडिसल इज स्वोलन, स्फेरिकल शेप्ड और कोनिकल। ये देखिए, ये वाला पार्ट क्या है, अपर पार्ट है। ठीक है, इसको रिसेप्टिकल भी बोल देते हैं, थैलेमस भी बोल देते हैं। ठीक है, तो अपर पार्ट पेडिसल से ऊपर वाला जो हिस्सा होता है थोड़ा सा मोटा सा होता है, गोल सा, कोनिकल सा, उसको थैलेमस और रिसेप्टिकल बोल देते हैं, जिसपे सारे के सारे जो फ्लावर के पार्ट्स हैं वो बनते हैं। ठीक है, अब देखिए कंप्लीट फ्लावर कब कहा जाता है, जब सारे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम सब प्रेजेंट होगा तो फ्लावर कहा जाता है कंप्लीट फ्लावर। डेफिनेशंस लिखनी है। इनकम्प्लीट फ्लावर कब कहा जाता है, जब फ्लावर का कोई भी चार में से कोई भी एक वर्ड जो है वो मिसिंग होगा। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम में से कोई भी एक अगर मिसिंग है तो उसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर, जब दोनों गाइनोशियम और एंड्रोशियम एक ही फ्लावर में होते हैं। ये फ्लावर कैसा है, देखिए ये फ्लावर कैसा है, इसमें गाइनोशियम भी है, एंड्रोशियम भी है, तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, या तो सिर्फ एंड्रोशियम ही होगा जिसमें सिर्फ स्टेमन्स होंगे, तो जिस फ्लावर में सिर्फ स्टेमन्स हैं उसको स्टेमिनेट फ्लावर कहते हैं, और वो एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। अगर किसी फ्लावर में सिर्फ गाइनोशियम है, पिस्टिल और कार्पिल के वर्ड को हम गाइनोशियम कहते हैं, तो उस फ्लावर को सिर्फ पिस्टिलेट फ्लावर कहेंगे, और वो भी क्या होगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में या तो एंड्रोशियम ही पाया जाएगा या तो गाइनोशियम ही पाया जाएगा। मोनिशियस प्लांट किसको कहते हैं, एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल दोनों होंगे, तो ऐसे प्लांट को हम कहेंगे मोनिशियस प्लांट। याद रखिएगा, कोकोस मतलब कोकोनट, जियामेज आपका मक्की, कोलोकेशिया अरबी, है ना, ये तीन नाम खास तौर पे याद रखिएगा। मोनिशियस में कोकोनट तो याद रखना ही रखना है, जियामेज भी याद रखना ही रखना है। ठीक, तो एग्जाम्पल में ये तीन एग्जाम्पल आप ऐड करेंगे। डायोशियस क्या होते हैं, जब मेल और फीमेल फ्लावर्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, मतलब एक क्या है, एक पेड़ पे फीमेल लगा है, ठीक है, और एक पे क्या है, फीमेल फ्लावर्स है, और दूसरा सेम स्पीसीज का है और उस पे क्या है, सिर्फ मेल फ्लावर है। तो इसमें क्या है, ये डायोशियस है, ये क्या है, डायोशियस है। देखिए दतूरा क्या है, एक दतूरा देखिए गाइनोशियम भी है, एंड्रोशियम भी है, बाइसेक्सुअल है, इसको भी आप मोनिशियस में ऐड करेंगे। पपाया का एग्जांपल, मलबेरी पपाया क्या है, डायोशियस है, यूनिसेक्सुअल है। मोनिशियस बाइसेक्सुअल होते हैं, डायोशियस यूनिसेक्सुअल होते हैं। अभी इन्हीं टर्म्स को याद करेंगे, इतना ही पढ़ाऊंगी, इन्हीं टर्म्स को पूरा याद करेंगे तब आगे पढ़ाऊंगी। चलिए, थैंक यू।